खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। दिलकश, तुम्हारी गाल पर कुछ लगा है। वो किचन में छुपकर चॉकलेट खा रही थी जब जमान ने उसकी चोरी पकड़कर उसको पीछे से आवाज दी और वो डर गई। मेरी गाल पर कुछ नहीं लगा, देखो साफ है। दिलकश सारी चॉकलेट मुंह में डालकर जमान की तरफ मुड़ी और वो चलता हुआ उसके पास आ गया। दिखाओ जरा मुझको, जमान ने उसका मुंह पकड़कर कहा। आधी से ज्यादा चॉकलेट तो दिलकश के गालों पर लगी हुई थी। जमान ने मौके का पूरा फायदा उठाया और उसको डराने लग गया। ये देखो, सारे सबूत मुझे मिल गए। अब मैं नीचे जाकर बताता हूँ सबा को। उसकी सारी चॉकलेट एक चोर जिसका नाम दिलकश है उसने खा ली है। जमान उसको तंग करने लगा। तुम ज्यादा मत बनो, खबरदार जो किसी को बताया, वरना मैं भी सबको बता दूंगी तुम अपने लोफर दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हो। दिलकश ने जल्दी से मुंह हिलाते कहा और सारी चॉकलेट निकल गई। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है जबकि मेरे पास है। जमान ने फोन निकालकर उसको दिखाया जिस पर दिलकश की चॉकलेट खाते हुए तस्वीर थी। अच्छा, ये सबूत डिलीट करो, इसके बदले मैं तुमको चाय पकौड़ा बनाकर देती हूँ। दिलकश ने मक्खन लगाया और जमान की पसंदीदा डिश से उसको ब्लैकमेल करने लगी। अच्छा, ये वाला सबूत डिलीट कर दिया। देखो, अब जो मेरे सामने सबूत है उसका क्या करूं? अपने चेहरे पर जमी जमान की नजरें वो अच्छे से समझ गई। जमान दिलकश के बिल्कुल पास आ गया था। मुझे हाथ मत लगाना, शोर मचा दूंगी मैं। जमान, पीछे हटो। दिलकश आंखें बंद करके बोली, मगर जमान उस पर झुक चुका था। अपने होंठ उसकी गालों पर रखकर वो बाकी चॉकलेट के सबूत मिटा रहा था। दिलकश ने अब आंखें खोलकर उसको धक्का मारा। जमान हंसते जा रहा था। क्या है, तुमने हाथ लगाने से मना किया था तो मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था ना। दिलकश ने हाथ में पकड़ा खाली जार उसकी तरफ मारा और किचन से निकल गई। जी अब्बू, आपने मुझको बुलाया? जमान लॉन में खड़ा पूछ रहा था। हाँ, मैंने बुलाया है। कल तुम्हारी फूफी आ रही है और हमने सोचा है अब तुमने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, अब रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। ज़ेशा के कदम हमारे घर में दौलत की फरावानी होंगे। मलक शहजाद ने चाय का घूंट लेकर कहा। तो अब्बू, आप ऐसे कहें, आपको रिश्ता नहीं बल्कि अपनी बहन की दौलत चाहिए। ज़ेशा का रिश्ता फिर इसलिए ताकि आप फूफी को हिस्सा न दें। अब्बू, मैं ना तो ज़ेशा को पसंद करता हूँ ना उससे शादी करूंगा। जमान गुस्से से लॉन से होता बाहर निकल गया। पता नहीं इस गधे को कब अकल आएगी। ज़ेशा के साथ 10 करोड़ की जमीन मिलेगी, उसकी नस्लें बैठकर खा सकती। मलक ज़ीशान दौलत की हवस में रिश्तों को भूल गया था। सबा, मेरी बात सुनो। अब अगर जमान के साथ मिलकर तुमने कोई प्लान बनाया, मैं वाकई अब्बू को और ताया अब्बू को बता दूंगी जो तुम चक्कर चला रहे हो ज़ीशा के खिलाफ। दिलकश सबा के बाल पकड़कर उसको समझा रही थी, पर अब उसके अपने बाल किसी की गिरफ्त में थे। सबा ने मुंह उठाकर देखा तो दांत निकालकर सामने शीशे में आंख मारकर अपने बाल छुड़ाकर कमरे से निकल गई। तुमको शौक है मजलूम लोगों पर जुल्म करने का? जमान ने वापस उस पर झुककर कहा। दिलकश ने बड़ी सी आंखें खोल ली। तुम जिन हो क्या? इधर जिक्र किया उधर तुम आ जाते हो। दिलकश ने बाल छुड़ाने की कोशिश करते कहा। जिन हूँ और ये जिन तुम पर आशिक है, मेरी हसीनो जमील महबूबा। जमान खुमारी में डूब कर बोला। यख, कितनी चीप लाइंस बोलते हो तुम जमान। बिना इजाजत मेरे कमरे में, बल्कि हमारे घर क्यों आते हो? ताया को पता चला तो टांगे काट देंगे, फिर हीरोगिरी करते रहना। दिलकश ने बाल खोलकर उसकी गिरफ्त से आजाद कर लिए। मेरे चाचू का घर है, जब दिल करे आऊंगा। और तुम्हारी चोरी पकड़ूं या तुम्हें? तुम मेरी मोहब्बत हो, तुमसे भी मिलने जब मर्जी आऊं। वैसे जब मैं तुम्हारे दिल में आ चुका हूं, फिर कमरा क्या चीज है दिलकश? वो शौकी से चहक रहा था। तुमको किसने कहा मैं तुमको पसंद या तुमसे मोहब्बत करती हूँ? दिलकश खोले बालों को दोबारा बांध रही थी, मगर जमान का चेहरा उतर गया। अच्छा ठीक है, वो बुझी सी आवाज में कहकर मुड़ गया और चला गया। दिलकश देर तक उसकी मासूमियत पर मुस्कुराती रही। आपी, क्या कहा है आपने जमान भाई को? बहुत दुखी से गए हैं। अब्बू ने चाय और पकोड़ा की ऑफर भी की, इनकार कर दिया। जमान के जाते ही सबा कमरे में वापस आ गई। पागल है पूरा, गर्दान करवा लो प्यार की, रट्टा मारा हुआ है। पर मजाक समझ नहीं आता जनाब को। कुछ नहीं कहा मैंने,
तुम मुझे आंखें मत निकालो, ये शाम नहीं होनी, जनाब ने इधर होना है। दिलकश जमान की उस बचपन की आदत से वाकिफ थी। वो खूब लड़ाई के बाद वापस दिलकश के साथ ही खेलता था। उनका बचपन एक साथ गुजरा, सब एक घर में रहते थे। फिर मलक शहजाद के लालच ने सब खा लिया, खून का रिश्ता भी और भाई भी। जमान खाना खा लो, किश्वर ने खाना उसके सामने रखकर कहा। अम्मी मुझे भूख नहीं है, जमान ने बुझे से लहजे में कहा। फिर लड़ाई करके आए हो ना, तुम दोनों कब बड़े होगे? जमान तुम्हारे अब्बू तुम्हारा रिश्ता पक्का करने वाले हैं, बड़े हो जाओ मेरे बेटे। अम्मी मैं जायशा से शादी तो क्या मंगनी भी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ दिलकश से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। जमान अपनी अम्मी को दो टोक कहकर छत पर चढ़ गया। शाम हो गई थी, अब हवा चल रही थी। दोनों घरों की छत आमने सामने थी। जमान ने देखा नहीं, इस वक्त दिलकश भी छत पर थी। लड़ाई के बाद छतों से ही सुलह करते थे। लगता है कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया है, कॉल करती हूँ, आखिर वो मेरा दोस्त भी तो है। दिलकश ने फोन निकालकर जमान का नंबर मिलाया, पर जमान ने कॉल काट दी। दिलकश ने जितनी बार भी कॉल की उसने काट दी। अब वो भी शदीद गुस्से में आ गई। ओए मजनू, कॉल काट देगा तो आवाज नहीं आएगी, मुझे पता है वहां छत पर पड़े हो, आखिरी बार कह रही हूँ मान जाओ। वो छत से ही ऊंची आवाज में शुरू हो गई। जमान ने जल्दी से कॉल पिक की। क्या मसला है? दिलकश ने उसी गुस्से से पूछा। मुझे क्या मसला होगा, मसला तो तुमको है, पता नहीं किसको चाहती हो, जो मेरा प्यार नजर ही नहीं आता। जमान ने मध्यम सा कहा। तुमसे करती हूँ, सुना तुमने, तुमसे करती हूँ गधे, अब चुपचाप इधर घर आओ, मुझे मिलना है तुमसे। दिलकश ने हुक्म दिया। वो चौकन्ना हो गया। किस किस्म का मिलना है? मतलब पास पास वाला या दूर से फजूल वाला? वो वापस शौक हो गया। दिलकश को उसकी ऐसी बातों पर बस हंसी आती थी, पर यह सच था। वो जब पास होता दिलकश से कुछ बात ना होती। वो आओगे तो पता चल जाएगा, अब आ जाओ, फिर ताया अब्बू ने आ जाना। दिलकश ने खतरे का भी बता दिया। जमान भागता हुआ छत से उतरा। जमान भागता हुआ अपने घर से निकला। सड़क क्रॉस करके वो अपने चाचू मलक ताहिर के घर में दाखिल हो गया। चाची को सलाम करके वो सीधा छत पर चढ़ गया। दिलकश अपने ध्यान खड़ी थी जब जमान ने उसको अपनी बाहों में कैद कर लिया। दिलकश आवाज में खुमार था। उसके बाल पीछे से आगे करके उसके और पास हो गया। दिलकश ने आंखें मींच ली थी। तुम तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, यही कहा था ना तुमने, फिर ये क्या हुआ जो तुमसे रह भी नहीं हुआ? जमान दिलकश के बालों पर होंठ रखकर उससे पूछ रहा था। जमान मेरी बात सुनो। वो उसकी बाहों में कैद कसमसाई आजाद होने की कोशिश कर रही थी, मगर जमान ने उसको और पास कर लिया। जो बात कहनी है ऐसे ही कहो, सुन रहा हूं, बोलो मेरी जान। जमान मोहब्बत पाश लहजे में अपनी गिरफ्त दिलकश के हाथों पर मजबूत करता गया और वो कुछ न कर पाई। जमान तुमको पता है अब्बू मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं और ताया अब्बू तुम्हारे लिए, मगर मैं किसी और से कैसे? जमान तुम समझ रहे हो ये बात? दिलकश ने पलटकर अपने उसके कंधे पर रखकर जमान की आंखों में देखकर कहा, मैं भी तुम्हारे अलावा किसी से नहीं कर सकता और तुम्हारा किसी और से नहीं होने दूंगा। दिलकश तुम्हारे प्यारे ताया जान जैशा से मेरी शादी करना चाहते हैं, जमीन घर ही रहे। जमान ने दिलकश को सारी कहानी सुना दी, जिस पर वो नाराज हो गई। मलक जमान तुम मेरे हो, दिलकश ताहर के, और ये बात लिख लो। और रही जायशा की बात, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पिछली बार जब पुप्पो आई थी कैसे तुम्हारे आसपास घूम रही थी। दिलकश जमान का कॉलर पकड़कर उसको बता रही थी वो उसका है। जमान हंसता चला गया और दिलकश की कमर में हाथ डालकर उसको अपने पास कर लिया। दिलकश हम एक दूसरे के हैं, मेरे अलावा किसी के पास ये हक नहीं वो तुम्हारे यूं पास आए। जमान ने उसके माथे को चूम कर कहा। हाँ पर जमान कुछ करो, इससे पहले देर हो जाए। अगर तुम मुझे जैशा के आसपास नजर आए तो गोली मार दूंगी, उसको भी तुमको भी। दिलकश ने हाथ से गन बनाकर उसके गाल पर रखी। तो ऐसा करो, बल्कि ऐसा करते हैं, हम निकाह कर लेते हैं, शायद अब्बू और चाचू की दुश्मनी खत्म हो जाए। मैं चाचू से बात करता हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। वो मेरे दोस्त भी तो हैं, पर ताया अब्बू ने अगर कुछ कर दिया। तुम और अब्बू मुझे बहुत प्यारे हो। ताया अब्बू ने याद है 2 माह पहले अब्बू पर फायरिंग करवा दी थी, पता नहीं वो रुपए पीछे क्यों इतना। दिलकश अफसुर्दा हो गई। छोड़ो अब्बू को, तुम उनके बेटे से बात करो। जमान वापस शौखी से बोला, उनके बेटे में ही तो मेरी जान है, डर लगता है जमान अगर कुछ।
दिलकश की बात अभी बाकी थी जब जमान ने उसके बोलते लब चुप करवा दिए और वो उसके सीने में छुप गई। अब जाओ, मुझे भी काम करने हैं, सबा अकेली लगी है, फिर अम्मी ने मेरा पूछना है। गोद में सर रखे जमान के बालों में हाथ फेर कर वो उसको कहने लगी, मत जाओ, ऐसे ही मेरे पास रहो तुम। जमान ने दिलकश का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। जमान, अब अब्बू के आने का भी वक्त हो गया है, जाओ वरना तायाबू ने तुमको भी कोई सजा दे देनी है, और उनसे लड़ाई मत किया करो। दिलकश उसको समझा रही थी। क्या तुम यूं ही मेरे पास नहीं रह सकती? जमान ने दिलकश की गोद से सर उठाकर पूछा। तुम जानते हो मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है जमान, और मुझे तुम बस मेरे पास चाहिए, मगर हमारी फैमिली भी देखो ना। दिलकश उसके बाल ठीक करके बोली। अच्छा, जाता हूँ, पर जाने का टैक्स लगेगा। जमान गंभीर सा कहता उस पर झुका। अच्छा, एक शर्त है कि तुम जाकर सो जाओगे, कल ताया अब्बू से अच्छे से बात करोगे और खाने के मामले में बड़ी अम्मी से जंग नहीं करोगे। दिलकश ने पूरी लिस्ट गिन ली। जमान उसको देखता रह गया। यार, तुम ना हर बात की खबर होती है तुमको, पर हाँ, टैक्स अच्छे से अदा करोगी तो होगा सब, और मुझे गाल पर निशान नहीं चाहिए। जमान गहरी नजरों से दिलकश को देख रहा था। बदले में दिलकश ने उसका कॉलर पीछे करके गर्दन पर होंठ रख दिए और जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भाग गई। चाचू, एक बात करनी है, नाराज मत होना, पुरसकून से सुन लेना। जमान जमीनों पर गया था ताहर से मिलने। वो अपने चाचा का प्यारा था, उसकी वजह वो इकलौता वारिस था दोनों घरों का। हाँ बोलो जमान, पैसे तो नहीं चाहिए? ताहर ने बटवा निकाल कर पूछा। नहीं चाचू, मुझे रिश्ता चाहिए। मैं दिलकश को पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे। चाचू, पर अब्बू पुप्पो के तरफ सिर्फ लालच में मेरा बात पक्की कर रहे हैं, मुझे नहीं करना उधर। उसने सारी कहानी ताहर को सुना दी थी, जिस पर पहले मलक ताहर बहुत नाराज हुआ, क्योंकि वो अपने बड़े भाई की दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। क्या दिलकश भी राजी है? ताहर ने पूछा। चाचू, आप कहोगे मान जाएगी, पर मुझे दिलकश से ही करनी है शादी। आप भी तो कहते थे बचपन में वो मेरी दुल्हन बनेगी। जमान पुरानी बात याद दिला रहा था, जिस पर ताहर चुप हो गया। ठीक है, पर अगर जमान तुम्हारी वजह से दिलकश या हम भाइयों में दुश्मनी बढ़ी, मैं माफ नहीं करूंगा तुमको। भाभी को पूछता हूँ रिश्ता मांगने के लिए। चाचू, घर पर नहीं पता, मैं दिलकश से कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ। बदले में आप मेरे हिस्से की जमीन रख लो, या मैं वो दिलकश को दे दूंगा। पर मान जाओ चाचू, अब्बू के खिलाफ यही कदम है बस। जमान मलक ताहर को मनाने में लगा हुआ था। ज़ैशा, हम कल तुम्हारे बड़े मामू की तरफ जा रहे हैं। मैं और तुम्हारे बड़े मामू चाहते हैं हम तुम्हारा रिश्ता जमान से कर दें। उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, पूरे 16 मुरब्बे उसके नाम है, इकलौता है, तुम ऐश करोगी। सलीमा ने अपनी बेटी को पते की बात बताई। अम्मी, वो तो मुझे बचपन से बहुत प्यारा लगता है, पर उसने मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की। आप रिश्ते की बात कर रही हो, उससे तो पूछ लो। ज़ैशा पुरानी बातों को सोचकर गुस्से से बोली। तुम उसके आगे पीछे घूमना, खाने वगैरह बनाकर देना, मान जाएगा। आखिर वो तुम्हारा मंगेतर है होने वाला। सलीमा मतलबी सा कहा। ज़ैशा समझ गई। आप ही एक बात पूछूं? सबा दिलकश को तैयार होते देखकर बोली। हाँ पूछो सबा, क्या पूछना है? आप जमान भाई से शादी कर लो, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। सबा ने मासूमियत से कहा। दिलकश हंसने लग गई। फिक्र ना करो, शादी तो मेरी उसी के साथ होगी, पर ताया अब्बू पता नहीं, बड़ी अम्मी तो मुझे चाहती हैं। ताया अब्बू की वजह से वो अम्मी से बात नहीं कर रही, अब जमान ही कुछ करेगा। दिलकश ने कहकर बाल समेट लिए। आपको पता है कल बड़ी अम्मी आई थी, अम्मी को कह रही थी पुप्पो सलीमा कल ज़ैशा के साथ आ रही है और ताया अब्बू जमान भाई की मंगनी कर रहे हैं। वो बहुत दुखी थे। पुप्पो सलीमा बहुत चालाक हैं और ज़ैशा तो पता नहीं, मुझको नहीं अच्छी लगती आपी। सबा मुंह बनाकर कहने लगी। पसंद तो वो मुझको भी नहीं है, यूं जमान के आसपास घूमती दिल करता मुंह नोच लूं उसका, पर पुप्पो का ख्याल आता तो बस। दिलकश ने कड़वा घोंट भरा। सबा सुनकर कहकहा लगाती हंसी। ओहो आपी, मैं तो बताना भूल गई, जमान भाई बाहर बाइक पर खड़े आपको बुला रहे थे, मुझे याद ही भूल गया। जाएं, अम्मी को मैंने कह दिया आप किताबें लेने जा रही हो। सबा ने सारा प्लान उसको बता दिया। जमान का नाम सुनकर दिलकश ने झट अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और बाहर भाग गई। तुम क्यों आए, मतलब कहाँ जाना है? दिलकश बाहर आई तो वो उसका इंतजार कर रहा था। वो चलती जमान के पास पहुंच गई। कब से खड़ा हूँ, गर्मी में तुमको कोई एहसास नहीं, बैठो जल्दी, हम कहीं जा रहे हैं।
जमान ने उसको बाइक पर बैठने का कहा। जमान बताओ पहले। दिलकश ने मशकूक नजर से देखा, पर जमान से उसका बाजू पकड़कर उसको अपने पीछे बिठा लिया। दिलकश मुझे पकड़कर बैठना, मैं बाइक तेज चलाऊंगा। गिर मत जाना, अभी तो तुम्हारा 3 बार कबूल है कहना बाकी है। क्या मतलब, कहाँ लेकर जा रहे हो? भाग कर निकाह करने लगे हैं हम। तुम्हारे ताया और मेरे अब्बू कल मेरी मंगनी करवा रहे हैं, पर मेरी बीवी तुम होगी। जमान मेरे अम्मी अब्बू? हाँ तुम्हारे अम्मी अब्बू यानी मेरे सास ससुर। फिक्र ना करो, मैंने चाचू को बता दिया था, वो कोर्ट आ जाएंगे, तुम बस तैयार रहो। और मैं रहूंगी कहाँ? तुम मेरे बेडरूम में रहोगी। और अच्छा बस आगे मत बोलना। दिलकश ने उंगली जमान के होंठ पर रखकर उसको चुप करवा दिया। वो मुस्कुराते हुए कोर्ट पहुंच गए। वो कब से ताहिर का इंतजार कर रहे थे, पर वो अभी तक नहीं आया था। जमान ने फोन निकालकर कॉल मिलाई, मगर नंबर मसरूफ था। दिलकश अपनी जगह परेशान थी, आधे घंटे से ऊपर हो गया था। जमान दोबारा कॉल करो, शायद अब्बू बिजी हों। अभी वो कहती जमान का फोन बज उठा। उसने जल्दी से कॉल ओके की। दूसरी तरफ ताहिर था। चाचू आप आए नहीं? जमान ने शिकवा किया। जमान बेटा मैं शहर से बाहर हूँ, भाई साहब ने केस कर दिया जमीन का, तुम मेरी बात दिलकश से करवा दो। जमान ने फोन दिलकश को दे दिया। दिलकश मेरी बेटी, जमान मुझसे तुम्हारा हाथ मांग चुका, बल्कि मैं चाहता था तुम जमान से ही शादी करो। जमान को मैं पाला है, वो तुम्हारी कदर करेगा, तुमसे प्यार करता है। जो हालात उसने बिताए, निकाह कर लो। उससे रुखसती में धूमधाम से करूंगा। अपनी बेटी की, अपनी अम्मी को कुछ मत बताना, अभी मामला ऐसा नहीं। मलक ताहर ने अपनी बेटी को एतमाद में लेकर उसको भी बता दिया। जी अब्बू, दिलकश ने कहकर फोन जमान को दे दिया। उसकी आंखों में नमी देकर जमान परेशान हो गया। तुमको अगर ऐसे अजीब लग रहा है दिलकश, तो हम नहीं करते ऐसे छुपकर शादी। चलो मैं तुमको घर ले जाता हूँ। वो खड़ा हुआ, पर दिलकश ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुमसे शादी करनी है जमान, और अब्बू ने भी कहा। बस मैं चाहती थी सब होते तो सब कितना अलग होता, तो मैं तुमको बहुत धूम से लेकर जाऊंगा। दिलकश अपनी बीवी बनाकर दोनों हाथ पकड़कर कोर्ट में दाखिल हो गए। जमान कहाँ है? कल से शक्ल नहीं दिखाई उसने। मलक शहजाद ने अपनी बीवी पर रोब डालकर पूछा। सुने वो बड़ा हो गया है, प्यार से बात किया करें। जवान बेटे को रोब में रखोगे कभी बात नहीं मानेगा। हमारा एक ही बेटा है। तुम ठीक कह रही हो। जब आए तो उसको मेरे पास भेज देना। कल सलीमा आ रही है, उसके ऊपर का कमरा साफ करवा देना। जी ठीक है, वो दुखी सी बोली, पर कह कुछ न सकती थी। कैसा लग रहा है मिसेस जमान बनकर? एक हाथ से बाइक चलाता, दूसरे से उसने दिलकश का हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था। दिलकश के इतने कहने पर भी जमान ने हाथ नहीं छोड़ा था। अपने मनचाहे इंसान पर पूरा हक हासिल हो जाए तो खुशी ही होती है। और तुम तो मेरी मोहब्बत हो जमान, अब मेरे शौहर भी तो। मैं इतना खुश हूँ बता नहीं सकती। दिलकश ने अपना सर उसके कंधे से लगाकर कहा। घर के पास आकर जमान ने बाइक रोक दी। दिलकश अब उतर कर उसके मुकाबिल खड़ी थी। आज तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आएगी यार, मेरा दिल नहीं तुमको छोड़कर जाऊं। वैसे अब तो असूली तौर पर मेरी हो, तो क्या ख्याल है तुमको हमारे बेडरूम विजिट करवा दूं? जमान शदीद शौक दिलकश का हाथ होंठों से लगा कर बोला था। देखा हुआ है मैंने, अब प्लीज जाओ, हम रोड पर हैं। ताया अब्बू के किसी भी आदमी ने देख लिया अच्छा नहीं होगा। मैं छत पर मिलूंगी ना तुमसे, अभी बात मान जाओ। वो जमान को समझाते हुए अपना हाथ छुड़ा कर जाने लगी। एक तो तुम्हारे ताया अब्बू मेरी आबादी में इजाफा नहीं होने देंगे। जमान की बात पर वो शर्मीली से मुस्कान लिए अपने घर दाखिल हो गई। जमान ने बाइक का रुख अपने घर कर लिया। जमान घर दाखिल हुआ तो सलीमा पुप्पो अपनी बेटी जैशा के साथ आ चुकी थी। उनको देखकर जमान के चेहरे पर नागवारी सी छा गई। फिर आगे बढ़कर उसने सलाम किया। ये देखकर मलक शहजाद खुश हो गया। आखिर उसका प्लान खराब ना हो, उसको ये ही फिक्र थी। पुप्पो आपने तो कल आना था ना? जमान ने जीशा को इग्नोर करते पूछा। हाँ जी मेरे शहजादे, पर तुम्हारी कजन जीशा तुमको बहुत मिस कर रही थी, तो हम आज आ गए। जीशा ने जमान को देखा और उठकर पास आ गई। जमान मैं बहुत तंग हो गई हूँ, मेरा रूम दिखा दो। जमान हैरान था, वो सबके सामने इतना बेतकल्लफी से बोल रही। आपको कमरा अम्मी दिखा देंगी, मुझे काम है एक, सॉरी। वो जाने को मुड़ा, मलक शहजाद ने आवाज देकर रोक लिया। बेटा जमान, ज़ेशा मेहमान है, उसको कमरा दिखाओ, उसका लेकर जाओ साथ। जी अब्बू। वो गुस्से से वापस आ गया। ज़ेशा खुशी से चलती उसके पास चली गई। चलें जमान,
सीढ़ियां चढ़ती जीशा ने थोड़ा ऊपर जाकर जमान का हाथ पकड़ लिया। देखें, ये रहा आपका कमरा, जाएं आराम करें। जमान से सर्द मोहरी से कहकर अपना हाथ खींच लिया और अपने कमरे में जाकर लॉक लगा लिया। जीशा जल बल गई, उसका प्लान फ्लॉप हो गया था। दिलकश ने शावर लिया था, अब वो बाल अपने दुपट्टे से खुश करने लगी, मगर जमान की बातें और उसकी सूरत उसकी नजरों में घूम रही थी। दिलकश ने बेड पर पड़ा अपना फोन उठाकर जमान के नाम पर ओके किया और उसका पहला नाम बदलकर अब वहां हबी लिख दिया। उसकी आंखें भी चमक रही थीं। फिर उसने नाम पर क्लिक कर दिया। कैसे हो? पहली ही बेल पर जमान ने फोन उठा लिया था। जैसा तुम छोड़ के गई थी, जमान ने दो मानी कहा। तुम्हें तो कभी नहीं छोड़ सकती जमान, और अब हमारा वो रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं होगा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। दिलकश, जमान ने प्यार से उसका नाम लिया। हाँ जमान, उसने फौरी जवाब दिया। वो महसूस कर रही थी वो कुछ परेशान है। दिलकश फूफो आज ही आ गई हैं और वो उनकी चुड़ैल बेटी ऐसे ही फ्री होने की कोशिश कर रही है। यार, वो किसी की शर्म नहीं रखती। मेरा दिल करता निकाल बाहर करूं उसको। जमान ने गुस्से में कहा। तुम मेरे हो जमान, उससे दूर ही रहो और कोई जरूरत नहीं उससे फ्री होने की। अब तुम शादीशुदा हो, अपनी बीवी पर तवज्जो दो। दिलकश ने उसको जैसे याद दिलाया हो। दिलकश, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं अभी। वो बिस्तर से उठा और चलता हुआ दरवाजे के पास आ गया। मैं इंतजार कर रही हूं जमान, दिलकश ने कहकर फोन वापस बेड पर फेंक दिया और छत की तरफ भाग गई।